नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास के जो क्वेश्चन है वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क इफ रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस हमें 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है और एंगल जो है, एंगल एट द सेंटर जो है वो 360 डिग्री हमें दे रखा है। बच्चों, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और एंगल एट द सेंटर है वो 60 डिग्री है। तो ये हमारे पास डायग्राम हम बनाएंगे। ये सेंटर हो गया और ये रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, एंगल यहाँ पे है 60 डिग्री का और हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क होगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा हमारे पास 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई 22/7 आर रेडियस, ये हो जाएगा 35 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। 7 से काटेंगे 5 से काटेंगे 2 और 2 से फिर 2, 0 से 0, 6 से 6 पे 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 11, तो 11/3 सेंटीमीटर आंसर। 11/3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये लगभग अप्रोक्सीमेट, जिसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 339.2 बचेगा, 36 और 7 सेंटीमीटर, 3.67 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला जो पार्ट हमारे पास वो है, रेडियस हमें दे रखी है 6.3 सेंटीमीटर, एंगल हमारा चेंज है, एंगल 120 है और फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फिर से वैसा ही क्वेश्चन हमारे पास आ गया, बिल्कुल आसानी से जिसको हम कर सकते हैं। रेडियस हमारे पास 6.3 सेंटीमीटर, एंगल 120 डिग्री, 6.3 सेंटीमीटर और एंगल है 120 डिग्री। वही क्वेश्चन 120 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई 63 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। 120 से काटेंगे 3 पे कटेगा, 7 से काटेंगे 9 पे और 9 से काटेंगे 3 पे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 टू 44 और 44 को 3 से करेंगे 132 अपॉन में 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स 13.2 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रेस ट्रैक, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमारे पास है, कि रेस ट्रैक, जो ट्रैक है इज इन द फॉर्म में रिंग की फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है। ये रेस ट्रैक है इस तरीके से, इसका आउटर और इनर सर्कमफेरेंस दे रखा है, आउटर सर्कमफेरेंस और इनर सर्कमफेरेंस। तो आउटर सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या है? आउटर सर्कमफेरेंस, एक हमें दे रखा है इनर सर्कमफेरेंस। आउटर सर्कमफेरेंस हमारे पास है 503 मीटर और इनर सर्कमफेरेंस हमारे पास है 437 मीटर। और हमसे पूछा है फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, ट्रैक की विड्थ निकालो, ट्रैक की चौड़ाई निकालो। ये सेंटर है, सेंटर से जो बाहर वाला जो ट्रैक आउटर सर्कमफेरेंस उसकी रेडियस होगी, आउटर रेडियस कैपिटल आर और इनर रेडियस स्मॉल आर, और ये हमारे पास ट्रैक है। इस ट्रैक की हमें निकालनी है क्या? विड्थ, चौड़ाई। तो ये कैसे निकलेगी? कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस करेंगे तब आएगी। तो हम निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर,
इज इक्वल टू 503 मीटर माइनस का 437 मीटर। तो 2 पाई कॉमन आ गया, कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर, और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 में 7 गई 6, 9 में 3 गई 6, 66 मीटर। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 66 मीटर बटे में 2 पाई 2 इंटू 22 और मल्टीप्लाई में 7 मीटर। ये हो गया 22 से काटेंगे 3 पे, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 7 के 21 बटा 2 मीटर, इट मीन्स 10.5 मीटर। जो विड्थ ऑफ ट्रैक हमारे पास थी, विड्थ ऑफ ट्रैक जो हमारे पास वो क्या आ गई बच्चों, 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक घड़ी जो है, ये घड़ी है, उसकी एक तो हमारे पास शॉर्ट एंड, एक हमारे पास लॉन्ग एंड। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई देयर टिप्स इन 2 डेज। 2 दिन के अंदर ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये हावर एंड हो गई, ये मिनट एंड हो गई। तो डिस्टेंस तय करेगी हावर एंड, तो 24 आवर में कितना करेगी, 1 आवर में कितना करेगी, इस तरीके से 2 डेज का है। तो 2 डेज में सबसे पहले हम चेक करेंगे, हमारे पास 48 आवर होते हैं। 2 डेज में कितने आवर होते हैं, 48। 2 डेज 48 आवर्स के बराबर मान के चलेंगे। 2 डेज 48 आवर होते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, ये जो सर्कुलर फॉर्म में करेगी तो सर्कल का मतलब सर्कमफेरेंस। जो मिनट हैंड है वो हर घंटे में एक बार ट्रेवल करती है, हर घंटे में। तो 48 आवर में 48 टाइम्स ये 48 राउंड्स लगाएगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मिनट हैंड इन 48 आवर्स। तो एक तो 48 राउंड लगाएगी, इसलिए 48 से मल्टीप्लाई और 2 पाई आर। तो 48 मल्टीप्लाई 22/7 और आर का मतलब 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आएगी। इसी तरीके से स्मॉल वाली, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हावर एंड इन 48 आवर्स। जो हावर एंड है 12 घंटे में एक राउंड पूरा करती है। तो 48 जो आवर है 48 घंटे हैं, 48 घंटे में 4 राउंड पूरा करेगी। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुणा में 2 पाई आर। तो इसको अगर कैपिटल आर मान के चलते हैं तो ये स्मॉल आर हो जाएगा, उसको स्मॉल आर मानते हो कैपिटल आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। दोनों के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, तो दोनों का सम कर देंगे। टोटल डिस्टेंस, टोटल के लिए कर देंगे प्लस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टोटल के लिए, प्लस के लिए 48 और मल्टीप्लाई 44 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर प्लस 4 मल्टीप्लाई 44 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 44 अपॉन में 7 ये तो आ जाएगा कॉमन, और 48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 48, 4 और 24 से 4 28 सेंटीमीटर प्लस 4 × 16 सेंटीमीटर। तो 44/7 और ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 से 14, 9 और 1 10, 304 सेंटीमीटर। 7 से कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, इसलिए हम कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1216 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 67331 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। और इसको डिवाइड करेंगे
1 से 7 से, तो 7 का आ जाएगा 7 एकम 7, बच गए 6, 7 एकम 7 और 7 और 6 13, 6 बच गए, 7 और 6 3 63, तो 7 9 63। फिर 1 पे 7 एकम 7, और फिर 0 बचा, तो यहाँ से आ जाएगा फिर 6, और यह आ जाएगा 7 8 56, 4 7 5 35 सेंटीमीटर, 1910.85 के लगभग आएगा। 1910.85 सेंटीमीटर के लगभग ये 85 या 86 के लगभग हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ रिंग शेप्ड एनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किनको बोलते हैं? जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो उनको बोलते हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 2 दे रखे हैं तो 2 हो जाएगा, 3 दे रखे हैं 3 हो जाएगा। जिनका सेंटर सेम होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक की रेडियस हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर और एक की दे रखी है 15, तो बाहर वाले की हमने 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, अंदर वाले की 15। और एरिया ऑफ द रिंग शेप्ड रीजन एंक्लोज बिटवीन, इन दोनों के बीच का एरिया पूछा है। ये जो दोनों रिंग्स के बीच में जो एरिया है इसका, तो इन दोनों के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया बिटवीन टू रिंग शेप्ड रीजन, इनके बीच का जो एरिया है वो क्या होगा? बाहर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस में अंदर वाले का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा, 22.7 कॉमन, अंदर क्या बचा? 20 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर और माइनस में 15 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, 22/7 ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 22/7, और इसमें से घटाएंगे तो लगभग 175 बचेंगे, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, बच गए 3, 7 पंजे 35, 25 7 175, और 25 को 2 से करेंगे 50, 50 को 11 से करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ जो रीजन है बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है वो हमारे पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला बच्चों, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दो जो सर्कल हैं उनकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। एक बड़ा जो एरिया है, बड़ा जो सर्कल है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल। यह हमें दे रखा है। जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस निकालनी है, कब? जब दो स्मॉलर सर्कल हमें दे रखे हैं उनकी रेडियस हमारे पास है। तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर वन का स्क्वायर पाई स्मॉल आर टू का स्क्वायर। पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा, पाई स्मॉल आर वन का स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर टू का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर वन का स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर टू का स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर वन हमें क्या दे रखी है? एक हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर और एक हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 6 का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर।
ये क्या जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। जो बड़ा सर्कल है जिसका एरिया दो स्मॉल सर्कल के एरिया के सम के बराबर है उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर आ गई। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है 20 नंबर क्वेश्चन जो है अगला। क्वेश्चन हमारे पास है महेश वॉक्स अराउंड ए सर्कुलर पार्क ऑफ एरिया। महेश जो है एक सर्कुलर पार्क है उसके चारों तरफ घूमता है, लेकिन उस पार्क का जो एरिया है वो दे रखा है एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क ये क्या दे रखा हमें, ये दे रखा है बच्चों 88,704 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू वॉक 10 राउंड्स एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। वो इसके 10 राउंड लगाएगा, इसके चारों तरफ 10 राउंड लगाएगा, तो उसकी जो स्पीड वो दे रखी है तो कितना टाइम लगाएगा। तो पहले एक जो राउंड है उसका सरकमफ्रेंस होता है, एक राउंड सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो पहले एक राउंड की डिस्टेंस निकालो, फिर 10 राउंड की डिस्टेंस आएगी, फिर स्पीड हमारे पास दे रखी है, टाइम निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 88,704 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 88,704 मीटर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 88,704 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22 मीटर स्क्वायर। 11 से काट दो इसको, 11 से काटेंगे 22 2 पे 11 8 जा 88 0 11 6 11 4 2 से काटेंगे 4 0 3 और 2। कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 दूनी 14 1 21 22 और 7 चौक 28 मीटर स्क्वायर। आर की वैल्यू निकालेंगे √28224 मीटर स्क्वायर। और हमारे पास जो है रेडियस क्या आ जाएगी, इसका आप स्क्वायर रूट निकालो, तो स्क्वायर रूट इस सब इसका निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आएगा ये आप यहाँ से देख सकते हो। इसके फैक्टर निकाल के कर लो या इसका जो शॉर्ट वाला मेथड है उससे कर लो। तो यहाँ से इसके हो जाएगा, यहाँ से 1 ये 2 अकेला है तो 1 का 1, ये शॉर्ट मेथड से मैं कर रहा हूँ। अगला हमारे पास आएगा 324 तो 18 का 30। इसके एक बार फैक्टर बना लो फटाफट क्योंकि वैसे गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो मैं फैक्टर बना देता हूँ फटाफट। 2 से करेंगे 14112, फिर 2 से करेंगे 7 और ये हो जाएगा 056 और 70 56 आ गया हमारे पास। और 70 56 किसका होता है, 2 से करेंगे 35 28, फिर 2 से करेंगे 1764 1764 और 1764 किसका होता है बच्चों 42 का 42 का 42 दूनी 84 और 84 को 2 से कर लो, 84 को 2 से करेंगे 168, तो ये आ जाएगा 168 मीटर। इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 168 मीटर, ये 168 का स्क्वायर होता है, कहाँ से आ गया, इसकी रेडियस जो है 168 आ गई। एक राउंड में 168 है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड ये है 168 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 राउंड क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 राउंड हमारे पास क्या आ जाएगा 168 मीटर मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 1680 मीटर। हमारे पास डिस्टेंस आ गई। स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड हमारे पास दे रखी है हमें 4.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर।
डिस्टेंस को भी किलोमीटर में चेंज कर लें तो किलोमीटर में आ जाएगा 1.68 किलोमीटर। टाइम हमें निकालना है, तो टाइम कैसे आएगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हमारे पास आ जाएगी। हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है टाइम, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कन्वर्स हो जाएगा। डिस्टेंस हमारे 1.68 किलोमीटर और ये दे रखा है 4.5 किलोमीटर पर आवर। हावर ऊपर चल जाए, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट। इसका डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 100 और नीचे वाले का डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10, 10 से 10। और अब इसको तो ये 168 अपन में 45 आ गया, लेकिन इसका हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स के अंदर। कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? मिनट में या आवर में। तो इसको आवर में भी चेंज करके हम कर सकते हैं। स्पीड हमें दे रखी है, एक बार मैं दोबारा से चेक करता हूँ इस क्वेश्चन को, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। रेडियस हमारे पास आ गई 168 मीटर। अभी डिस्टेंस नहीं आई है, इसके लिए हमें सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। पहले सरकमफेरेंस 2 पाई आर 222 अपॉन में 7 और आर का मतलब 168 मीटर। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 बचे और 7 चौक 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 और 96 को 11 से करेंगे 9, 9 से 15 और ये 10 मीटर। एक राउंड की डिस्टेंस आ गई हमारे पास। टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी बच्चों? टोटल इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 10.560 मीटर। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इन 10 राउंड, इन 10 राउंड्स, ये 1 राउंड की डिस्टेंस है। 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1056 मल्टीप्लाई 10 मीटर, तो हो जाएगा 10560 मीटर। और किलोमीटर में चेंज करेंगे 3 के बाद पॉइंट, हो जाएगा किलोमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 10.56 अपॉन में 4.5 आवर। पॉइंट हटा दो, 1056 अपॉन में आ जाएगा 100 और ऊपर 10 अपॉन में 45, 10 से 10 और ये 1056 अपॉन में 450 डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे तो 2.900 आ जाएगा। 1056 में से 900 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, 5 और 1 156 और 0 लगेगा तो लगभग 3 पे जाएगा। 2.3 आवर के लगभग ये हमारा आंसर आएगा। 2.3 आवर, 2.3 आवर्स। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुआ। 2.3 आवर्स के लगभग हमारा आंसर आ रहा है, 2.3। और फिर आगे और इसको बढ़ाएंगे तो 2.35 आवर्स इसमें आंसर आएगा, जो कि हम आसानी से कर रहे हैं। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क हमें दे रखा है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया ये, यहाँ से रेडियस हमने निकाली 168 मीटर आया, फिर सरकमफेरेंस हमने निकाली 2 पाई आर 1056 मीटर आया। तो सरकमफेरेंस जो है वो एक राउंड की डिस्टेंस है। हमारे पास टोटल 10 राउंड हैं, तो टोटल डिस्टेंस इन 10 राउंड्स 10.56 किलोमीटर हो जाएगा। मीटर आएगा 10,560, 10,560 मीटर। लेकिन हमने किलोमीटर में चेंज कर लिया, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 10.56 इसमें आ गया किलोमीटर। स्पीड हमें दे रखी, डिस्टेंस हमें दे रखी, टाइम का फॉर्मूला हम लगा दिया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड और इसको सोल्व कर लिया तो 2.35 आवर्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, अगला है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। क्या मैं दे रखा है ये वाला जो आर्क है वो सेंटर पे एंगल बनाती है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चों? 60। उसके बाद हमसे कह रहा है क्या, रेडियस इसकी 21 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क और लेंथ ऑफ आर्क।
इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है और लेंथ ऑफ आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 60 अपॉन में 360 गुणा में 22/7, आर मतलब रेडियस 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर। 7 से काटेंगे 3 पे, 60 से काटेंगे 6 पे, 3 से काटेंगे 2 पे और 2 से काटेंगे 11 पे, और ये हमारे पास आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये वाला एरिया है, ये वाला। अब हमें पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क ये हमारे पास आ जाएगी थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, 60/360, 2 पाई की वैल्यू 22.7 और आर का मतलब रेडियस 21 सेंटीमीटर। 60 से काटेंगे 6 पे, 2 से काटेंगे 3 पे, 3 से काटेंगे 7 पे और 7 से 7 पे कैंसिल आउट 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट डे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए आप इसको रिपीट कर सकते हो, आप इनको रिवाइज करके देख सकते हो। अगली जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।